तो देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा है, उससे बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में पावर सेंटर जो है वो शायद आने वाले सालों में बदल जाए और ये पावर सेंटर जो है वो शिफ्ट होकर अमेरिका से कहीं और चली जाए। आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। अमेरिका इजराइल के ईरान पर 28 फरवरी को किए गए हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष का सीधा सीधा असर अब समुद्री यातायात पर पड़ता दिखाई दे रहा है। यानी हम हॉर्मूज की बात कर रहे हैं और बाकी जलमार्गों की बात कर रहे हैं। खाड़ी देशों से होने वाली एनर्जी सप्लाई में रुकावट ने दुनिया के एक बड़े हिस्से को, खास तौर पर एशिया में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। इसने रूस को अपने तेल के लिए नए खरीदार तलाशने का अवसर भी दे दिया है। यानी आप देखिए, आपदा में भी अवसर रूस के लिए है, क्योंकि एशिया में इस वक्त जबरदस्त संकट है, क्योंकि एशिया के ज्यादातर मुल्क, ज्यादातर देश इन्हीं खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अब सबकी निगाहें जो हैं वो रूस की तरफ है। एक्सपर्ट को लगता है कि ये रूस के लिए एशिया में प्रभाव मजबूत करने का एक बड़ा मौका बन सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता का सबब बन सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया के आसियान देशों की सरकारें हॉर्मुज स्ट्रेट संकट से हुए फ्यूल की कमी को पूरा करने के लिए रूसी तेल और गैस की ओर रुख कर रही है। क्योंकि देखिए, ये युद्ध कितना लंबा चलेगा। युद्ध अगर खत्म भी हो जाता है तो इसके बाद की स्थिति क्या होगी, इन सभी बातों पर चिंता ये एशियन देश कर रहे हैं। इसीलिए सबकी निगाहें रूस की तरफ हैं। एनालिस्ट का कहना है कि रूसी फ्यूल के लिए होड़ एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल यह है कि क्या मॉस्को इमरजेंसी एनर्जी सप्लायर के तौर पर अपनी शॉर्ट टर्म भूमिका को वहां लंबे समय तक असर में बदल सकता है। सवाल यही है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन यानी कि आसियान देशों ने घरेलू रिजर्व को मजबूत करने के लिए रूस से फ्यूल सप्लाई की और इसके लिए उन्होंने रूसी तेल ट्रांजैक्शन के लिए अमेरिका की कुछ समय की पाबंदियों में छूट का इस्तेमाल किया। हालांकि यूक्रेन में अपनी लड़ाई को लेकर रूस लगातार पश्चिमी देशों की पाबंदियों में बना हुआ है। यानी सैंक्शन अभी भी पश्चिम देश के जो सरकारें हैं वो लगा रही है रूस पर तरह तरह के सैंक्शन, ताकि वो आर्थिक तौर से कमजोर हो और युद्ध से बाहर निकल आए यूक्रेन की। मनीला के थिंक टैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं चेस्टर कैबलिजा का कहना है कि मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार सहित जो आसियान सदस्यों के जो देश हैं वो रूसी तेल की मांग करने से सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय गठबंधनों को नया आकार मिल सकता है। यानी अगर इतने सारे देश रूस से तेल खरीदते हैं तो आप समझिए, जो रूस की आर्थिक स्थिति यूक्रेन के युद्ध के बाद से खराब हो गई थी वो काफी हद तक सुधरेगी, ऐसा मानना है एक्सपर्ट का। कैल्पसा का मानना है कि रूस इस इलाके में एनर्जी लाइफलाइन के तौर पर अपनी भूमिका का इस्तेमाल आसियान में प्रभाव सुरक्षित करने के लिए एक मौके के तौर पर कर सकता है। और इसके लिए मौका है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से इस पूरे इलाके में दबाव है, जो अपनी आधी से ज्यादा तेल और गैस की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के देश अपनी रोजाना की 5 मिलियन बैरल की जरूरतों में से करीब करीब 2 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है। यानी कि वो ऊर्जा की आधी जरूरत भी खुद पूरी नहीं कर सकता है। अपनी एनर्जी की मांगों को पूरा करने के लिए वो इंपोर्ट पर निर्भर है, यानी बाहर के देश से वो तेल मंगाता है। आसियान के नेता खाड़ी संकट के कारण हुई एनर्जी की कमी को दूर करने और डील करने के लिए मॉस्को का दौरा कर रहे हैं और ये लगातार हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि युद्ध कितना लंबा चलेगा, युद्ध के बाद की स्थिति क्या होगी, शांति हो भी जाती है तो यहाँ पर क्या स्थितियाँ बनेंगी, इन सब के मद्देनजर जो आसियान देश है वो कहीं ना कहीं रूस का दौरा कर रहा है। मार्च में वियतनाम ने उस समय के प्रधानमंत्री फा मिन चिन ने मॉस्को दौरे के दौरान तेल और गैस सहयोग सहित कई एनर्जी से जुड़े एग्रीमेंट पर साइन किया। मलेशिया के प्रधानमंत्री की बात की जाए, अनवर इब्राहिम, तो उन्होंने रूस से
अब तेल को लेकर बातचीत की है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो ने 13 अप्रैल को कच्चे तेल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई पक्की करने के लिए पुतिन से मुलाकात की है। देखिए मैं क्यों बता रही हूँ, एक एक करके जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं सब पुतिन से मिल रहे हैं। म्यांमार के जुंटा के नेतृत्व वाले प्रशासक के अधिकारी भी एनर्जी सहयोग एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए हाल ही में मॉस्को पहुंचे थे। फिलीपींस भी रूसी तेल की खरीद पर ध्यान दे रहा है। यानी जितने आसियान के देश हैं वो सब रूस की तरफ देख रहे हैं। और अगर रूस के पास, क्योंकि देखिए जो एशिया की बड़ी कंट्रीज हैं, खासतौर पर चाइना या भारत या बाकी मुल्क, वहां पर दुनिया की आधी आबादी रहती है। ऐसे में अगर वहां के लोग, वहां का प्रशासन, वहां के गवर्नमेंट अगर रूस से तेल खरीदता है तो आप समझिए कि रूस को कितना फायदा पहुंचेगा। और रूस के लिए, क्योंकि तेल का खेल है सब कुछ, अब ट्रंप भी यही चाहते हैं कि तेल पर कब्जा करके वो पूरी दुनिया पर राज करे। और ऐसे में रूस को ये सबसे मुफीद वक्त लग रहा है अब जब एशियन कंट्री उनके साथ खड़ी है तेल खरीदने को लेकर। आसियान का तेल सप्लाई के लिए रूस के करीब जाना दुनिया का ध्यान खींच रहा है। एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगातार ब्लॉकेड और जो खाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो संघर्ष चल रहा है, गठबंधनों का रीअलाइनमेंट यानी कि पुनः निर्माण तेज हो सकता है, क्योंकि ये देश और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। कैल्ब्जा कहते हैं कि खाड़ी में मौजूद संघर्ष नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का संकेत हो सकता है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुई अस्थिरता को हल करने में नाकाम रहता है तो फिर ग्लोबल सिक्योरिटी में जो खालीपन आएगा, इसके नतीजे में कई देश अमेरिकी डॉलर को नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी से बदल सकते हैं। और इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि डॉलर का होगा क्या लंबे अब आने वाले समय में डॉलर रिप्लेस हो जाएगा? इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। खैर वो तो बात की बात है। कैल्ब्जा कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़कर लंबे समय के एनर्जी ट्रांजिशन और वियतनाम और मलेशिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए खुद को पार्टनर के तौर पर रणनीतिक रूप से तैयार कर रहा है। यह संकट के बीच इस इलाके की अलग अलग जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को दिखाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये तेल का खेल है, जो उस तेल के खेल को जीत गया वो आगे बढ़ गया। और इसीलिए कहते हैं वर्ल्ड जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रहा है, सिनारियो चेंज हो रहा है। अगर हॉर्मुज और ईरान पर अमेरिका का प्रभाव नहीं होगा और किसी तरह से यहां से अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ता है तो इसका सीधा सीधा फायदा रूस को होगा। और रूस इस फायदे को भुनाना चाहता है, इसलिए अगर जो देश उसके पास तेल खरीदने आ रहे हैं वो उसके साथ खड़ा है। और साथ ही साथ रूस की ताकत को दुनिया जानती है, ट्रंप भी जानते हैं, इसलिए वो रूस को दरकिनार भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिसने तेल पर कब्जा किया, जिसने ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को अपने पक्ष में किया, वही होगा वर्ल्ड का किंग। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए आप सभी का।